आप ये समझिए कि वो एक प्रकार से 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं कैंपस के अंदर। कैंपस में कहीं ना कहीं इस्लामीकरण को करना चाहते हैं, इस्लामी फोबिया फैलाना चाहते हैं। पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज कैंपस में कल जो हुआ उसने पूरे बिहार की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, अब पूरा इंसिडेंट हम आपको बता देते हैं कि यूजीसी को लेकर विवाद चल रहा था। दो पक्ष जो हैं अपनी अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे और इसी बीच पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं मनीष यादव, वो मनुस्मृति को जलाते हैं। मनुस्मृति को जलाना क्या अभिव्यक्ति की आजादी है या आजादी का दुरुपयोग? कई तरह के सवाल हैं और इस तमाम सवालों के जवाब तलाशने बेहद जरूरी है। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से के पुराने छात्र रह चुके हैं, पुराने मेंबर रह चुके हैं, सक्रियता से अपनी बातों को रखते हुए नजर आए हैं। वरुण हमारे साथ हैं और वरुण से बात करेंगे कि क्या सच में ये अभिव्यक्ति की आजादी है या आजादी का दुरुपयोग जो है वो भारत में शुरू हो गया। वरुण, कैसे देख रहे हैं कि मनुस्मृति को जला दिया गया और उसके बाद तमाम लोग अभिव्यक्ति की आजादी का नारा भी लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मनुस्मृति को जलाया क्यों गया है। ये एक्चुअली मनुस्मृति को नहीं जलाया गया है, आप इस बात को समझ लीजिए। ये कहीं ना कहीं मौलाना स्मृति को स्थापित करने के लिए ये किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है, जिन लोगों ने ये मनुस्मृति को जलाने का काम किया, आप ये समझिए कि वो एक प्रकार से 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं कैंपस के अंदर। वो कहीं ना कहीं कहाँ से उनको फंड मिल रहा है ये पूरा विश्वविद्यालय जान रहा है और किसको खुश करने के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं फंड? ये कहीं ना कहीं इस्लामिक लोगों के संपर्क में रह करके, कट्टरवादी लोगों के संपर्क में शुरू से रहे हैं और उन लोगों के प्रश्रय के कारण कैंपस में कहीं ना कहीं इस्लामीकरण को करना चाहते हैं, इस्लामी फोबिया फैलाना चाहते हैं पूरे कैंपस के अंदर। इस बात को समझना पड़ेगा और साथ साथ में इस्लामीकरण फैलाना क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। हम लोग इस्लामवादी लोग नहीं हैं, हम लोग इस्लामवादी नहीं हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग पटेलवादी हैं, हम लोग सावरकरवादी हैं, हम लोग इससे गांधीवादी हैं। हम लोग कभी भी इस्लामवादी नहीं हो सकते हैं। इस्लामवादी वो होते हैं जो शरिया के कानून को मान रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, शरिया के कानून के कारण पूरे विश्व में क्या स्थिति बन पड़ी है। अफगानिस्तान के अंदर किस प्रकार से लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर शरिया के कानून को लागू करण और पटना विश्वविद्यालय के अंदर भी ये जो हमारा जो ग्रंथ को जलाने का काम है, ये इसको आप इस नजरिए से न देखिए कि एक हिंदू के ग्रंथ को जलाया गया, नहीं। ये आप ये समझ करके रखिए कि शरिया के कानून को स्थापित करने के लिए और साथ साथ जो हमारा जो ये मनुस्मृति के पैरेलल में वो कहीं ना कहीं मौलाना स्मृति को स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए इनका पूरा एजेंडा ये चल रहा है और ये आज नहीं चल रहा है। ऐसे लोगों को मैंने पहले भी कहा कि 5 स्टार एक्टिविस्ट स्टंट है। आपको लग रहा है कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा सेट किया, इससे कुछ होने जाना है? नहीं, प्रोपेगेंडा तो किया ही। वो उनका एजेंडा ही है कि किसी प्रकार से कैंपस के अंदर इस्लामीकरण को मजबूत किया जाए और ये जो लोग इसके पीछे बैकग्राउंड में हैं उन लोगों को हम लोग बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग उसमें से बिलबिला करके बाहर निकल रहे हैं और वो लोग किसी और के रख करके बंदूक चलाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंस करते हैं और जिनको पैसा मिल रहा है वो इस तरह का हरकत कर रहे हैं। फाइनेंस कर कौन रहे हैं? बार बार फाइनेंस की बात आप कह रहे हैं, 3-4 बार हो गया जिक्र। कौन है ये लोग जो फाइनेंस कर रहे हैं इनको? वही लोग हैं जो हिंदू धर्म को नीचे करना चाहते हैं, इस्लामीकरण कैंपस में पैदा करना चाहते हैं, इस्लाम को मजबूत करना चाहते हैं कैंपस के अंदर। गलत तो नहीं है ना? इस्लामिक विचारधारा, हिंदू विचारधारा या मुस्लिम विचारधारा, तमाम दो एक पहलू हैं। क्या इस्लामिक विचारधारा का पनपना, क्या उसका बढ़ावा देना गलत है? मेरे सवाल ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आप इस बात को समझिए कि इस्लामीकरण अगर होगा तो आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ। इतने 57 मुस्लिम देश हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है? शरीयत के कानून को लागू किया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय कैंपस में भी शरिया के कानून को लागू करने की ये पूरी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है इनका। ऐसा आप मत समझिए। आज के 6 साल पहले इन्हीं लोगों ने, मैं आपको एक और गंभीर सवाल करूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। आज के ठीक से 6 साल पहले भगवा कैंपस के अंदर जलाया गया। पिछले 5-6 सालों में लगातार हमारे धर्म गुरुओं को यही लोग गाली गलौज कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? और साथ साथ एक ये दोनों इंसिडेंट्स, भगवा जलाना और साथ साथ आज का इंसिडेंस, आपको दो इसका कॉम्बिनेशन बताते हैं। 2019 का जब छात्र संघ का चुनाव हुआ तो एक कट्टरपंथी विचार का एक लड़का चुनाव जीत करके आया था और ठीक उसके 2 महीने के बाद भगवा जलाया गया कैंपस के अंदर। कई हिंदू लड़कियों के साथ कैंपस के अंदर बदसलूकी की गई। ये रमना रोड और लालबाग के रहने वाले कई लोग कैंपस के अंदर घुसने लगे, लड़कियों को छेड़ने लगे। कई मामले दर्ज है थाने के अंदर। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो ये हुआ है मनुस्मृति को जो जलाया जा रहा है, ये मनुस्मृति को जलाने के पहले ठीक 20 दिन पहले अभी छात्र संघ का चुनाव हुआ था पटना विश्वविद्यालय में। उसमें भी उपाध्यक्ष पद पर एक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जीत करके आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप समझिए सुनियोजित तरीके से एक नारा लगातार लगता रहा है जो अब एक ट्रेंड बन गया है। पहले ये नारा लगता नहीं था, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, सामंतवाद, ब्ला 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 जो भी है। लगातार ये नारा जो है अब कैंपस में, आप
पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी लगा है। और कल जो प्रोटेस्ट चल रहा था यूजीसी, उसमें पुरजोर लगा है ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। क्या ये नारा लगना एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि उनका जो नारा लग रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माइक में और ये साउंड बॉक्स में खाली आवाज सुनाई दे रहा है। छात्रों के दिल में जानते हैं कौन सा नारा चल रहा है? क्या नहीं पता है? आप बताइए। अंबेडकरवाद जिंदाबाद, अंबेडकरवाद जिंदाबाद, पटेलवाद जिंदाबाद, गांधीवाद जिंदाबाद, इस्लामवाद मुर्दाबाद, गांधीवाद जिंदाबाद। ये देश शरीयत से नहीं चलेगा। ये देश जब भी चलेगा तो अंबेडकर के विचारधाराओं से चलेगा। ये जब भी चलेगा सरदार पटेल के विचारधारा से चलेगा। ये देश जब भी चलेगा तो गांधी जी की विचारधारा से चलेगा। जो लोग यहाँ शरीयत फैलाना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगा, वो सब लोगों को मालूम है। वो भी तो कह रहे हैं कि संविधान सर्वोपरि है, मनुवादी विचारधारा को खत्म करना है। मनुवादी विचारधारा को खत्म करना है और संविधान सर्वोपरि है। वो इस बात को मानते हैं कि संविधान सर्वोपरि है। अगर वो इस बात को मानते हैं तो आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1953 में जो किताब लिखी है, उस किताब में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखा है शूद्रों के बारे में? कि शूद्र भी एक प्रकार से क्षत्रिय थे, मालूम है ना? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह भी लिखा है कि जब तक भारत के अंदर पहले कभी भी छुआछूत नहीं थी। ये छुआछूत कब आई है? जब से इस्लामिक लोग भारत के अंदर जब आए हैं सत्ता में, तब से ये छुआछूत की बीमारी चली है। तो दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? जय भीम का जो ये नारा चल रहा है और हमको मनुवाद से आज़ादी चाहिए, किस मनुवाद से आपको आज़ादी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस मनुवाद से आपको आज़ादी चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कैंपस के अंदर हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार इस प्रकार का काम किया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जातीय उन्माद को पैदा करो, हिंदुओं को बांटो, ये सोची समझी एक रणनीति। आपके विचार को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार सांस्कृतिक भावनाओं को बढ़ाने में काम करती है। क्या ये लगता है कि संस्कृति पे एक भी चोट है ना? क्योंकि मनुस्मृति जो है हमारे संस्कृति, आपके संस्कृति, तमाम देश वर्ष के संस्कृति से जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व का पहला ग्रंथ है। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि आज जो भी हिंदू हैं, कहीं ना कहीं हम भी हों या आप भी हों, हम लोग मनुस्मृति नहीं पढ़े हैं, जो सच बात है। मनुस्मृति अब कहीं ना कहीं साइड में, लेकिन फिर भी एक वर्ग है जिसका मनुस्मृति के साथ आस्था जुड़ा हुआ है वो वर्ग। तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए ना? लेकिन सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप हमें बताइए, उसके सम्मान की जगह आप उसको गालियां दे रहे हैं। कैंपस के अंदर खड़े होकर के आप कह रहे हैं फलाने को साफ करो, फलाने को ये करो। ये यूजीसी के नाम पर, क्योंकि कुछ लोगों को अब ये लग रहा है कि पूरे देश के अंदर यूसीसी आने वाला है, तो उनको ये डर है कि यूसीसी को काट करना है तो यूजीसी को लाना पड़ेगा, समाज के अंदर जातियों में बांटना पड़ेगा लोगों को। ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है हिंदुओं को बांटने का। इस्लामिक ताकतें, कट्टरपंथी ताकतें, उनको पता है कि 80% हिंदुओं को दो ग्रुप में बांटिए, हिंदुओं को जातियों में लड़ाइए, और वही काम ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र समझ रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र को मूर्ख मत समझिए। आप हमको बताइए, पटना विश्वविद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं? 22,000। आंदोलन में कितने लोग दिखे? 200-500। आप समझ लीजिए बाकी लोग किधर हैं? पटना विश्वविद्यालय का छात्र समझ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस्लामिक लोगों से पैसा लेकर के कैंपस में कार्यक्रम आयोजित करना, हिंदुओं को गाली देना, ये सब लोग समझ रहा है, किसी से छिपा नहीं है। वरना 22,000 छात्र रहने वाले में अगर इतना आपका क्षमता होता, इतना अगर दम होता, तो 22,000 में आप लेकर के आते कम से कम 20,000 लोगों को, 10,000, अरे कम से कम 5,000 को तो दिखाते हैं। मात्र 400-500 लोग थे। यही तो चल रहा है, छात्र समझ रहे हैं। कानून का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कानून जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पे रोक लगा दी है, खैर अगर वो कानून लागू होता है, क्या उसका दुरुपयोग होगा? देखिए, अभी तो जब कोर्ट के अंदर है तो अभी इस पर बोलना उचित नहीं है। कोर्ट के अंदर मामला, इस पर नहीं। अगर आप अपना पक्ष रखना चाहें तो क्या लगता है? मेरा पक्ष कुछ नहीं हो सकता। मेरा पक्ष ये, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, हम लोग वो लोग हैं जो राम मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। वरना इस देश की 100 करोड़ आबादी के हृदय में ये चीज़ बसा हुआ था कि हम जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण कर लें। अगर शायद एक बार अगर आवाहन हो जाती तो सुप्रीम कोर्ट कब का हम लोग ये कर बना बैठे। लेकिन हम लोग तब भी सुप्रीम कोर्ट के इंतजार में थे। आज भी हम कह रहे हैं वो लागू हो अथवा ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। सरकार को लेना चाहिए इस पे, जिन्होंने ये जलाया है मनुस्मृति को, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, या ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा? बार बार लगातार हर एक यूनिवर्सिटी कैंपस में लगातार ब्राह्मणवाद, मनुवाद, तमाम चीजों को लेकर जो है हल्ला हंगामा, विरोधाभासी स्वर निकले हैं, लेकिन स्वर वहीं तक निकलते हैं, बाकी बात जो है मिट्टी में मिल जाती है। देखिए, ऐसा है, इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया गया है मंडल 2। अच्छा, ये मंडल 2 क्या है, ये हमको एक्सप्लेन करें। मंडल 2, देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि मंडल 2 की राजनीति, बिल्कुल सही बोल रहा है ये लोग। मंडल 2, ये पूरे लोग, मैंने आपको पहले भी कहा, इस्लामिक लोगों से पैसा लेकर के और जिस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है। आपको याद है योगेंद्र नाथ मंडल का नाम आपने सुना है? योगेंद्र नाथ मंडल भी जिन्ना के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे।
जिन्ना के दिखाए मोहम्मद जिन्ना के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे, और वो भारत की आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए, इसलिए कि भाई हम दलितों और मुसलमानों का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कुछ दिनों के बाद क्या हश्र हुआ, जो उनके साथ दलित जो पाकिस्तान गए थे, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या व्यवहार हुआ, पूरा विश्व जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है। और खुद स्वयं योगेंद्र नाथ मंडल को वहां से पाकिस्तान को छोड़ करके ईस्ट पाकिस्तान भागना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए, और बाद में फिर हिंदुस्तान आना ही पड़ा उनको। एक बड़ा आरोप आप ये फिर लगा रहे हैं, और इसको अगर आपको डिफेंड करना होगा कैसे करेंगे भविष्य में? करेंगे, करना क्या डिफेंड, जो सच्चाई है, सच को प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए, बिल्कुल भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल एक प्रकार से ये सारे लोग योगेंद्र नाथ मंडल के राह पर चल रहे, और इसलिए वो खुलेआम कह रहे हैं कि मंडल टू कर रहे हैं, मंडल टू आंदोलन, ये सारे लोग योगेंद्र नाथ मंडल, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। जैसे मंडल वन जो थे वो कौन थे, मंडल वन की जो थी वो ये था योगेंद्र नाथ मंडल, जो जिन्ना के दिखाए मार्ग पर चले, और आज उनके शिष्य जो हैं वो भी जिन्ना के औलादों के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। चलिए, सीधे तौर पे आरोप जो है वो कटते हुए मरते हुए नजर आ रहे हैं वरुण, और वरुण ने सीधे तौर पे कह दिया ये जो लोग हैं वो विकृत मानसिकता से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया, जो नाम लिया वो नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको बता दें, इनका सीधे तौर पर यह कहना था ये तमाम जो लोग हैं वो विकृत मानसिकता से हैं और इस प्रकार का काम कर रहे हैं। बाकी जो इंसिडेंट कल घटा था, आपको फिर से एक बार दोहरा दें कि मनुस्मृति जो है वो पटना विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर मनुस्मृति को जलाया गया, जिसके बाद विवाद जो है वो काफी तेज हो गया है। लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग पक्ष की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। बाकी इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये सच में एक विरोधाभासी स्वर को बढ़ाने की साजिश की जा रही है या अभिव्यक्ति की आजादी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए सच टॉक्स।